असफल होने से परेशान न होना, सफलता का मूल्य असफलता के मूल्य से बहुत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अभी तक अगर सफलता नहीं मिली है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप पढ़ाई कीजिए, रेगुलरली कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब आपको सफलता मिलेगी। तो मैं हूँ प्रियंका और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम एनसीईआरटी के टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं। हमारी गर्ल स्टार है सूर्यमणि, जो एक चमकता सितारा है। इस एनसीईआरटी के चैप्टर में हम ये जानेंगे किस तरीके से उनकी कठिनाइयाँ रही हैं, किस तरीके से उनका संघर्ष भरा जीवन रहा है, तब जाकर वो एक गर्ल स्टार बनी है, एक चमकता सितारा बनी है। बेहद ही हमें प्रेरणादायक इससे शिक्षा मिलती है और हम ये भी जानेंगे कि जंगल के बारे में चर्चा करते हुए अनुभव भी देखेंगे, किस तरीके के वहाँ पर पर्यावरण का जीवन रहा है, किस तरीके से वहाँ परिवेश रहा है। तो सारी बातें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो जंगलों के बारे में इसको समझाते हैं बच्चों को इस चैप्टर के माध्यम से, और यह भी बातचीत करेंगे कि जंगल में उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ जानवरों का कैसा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए किस तरीके से क्या क्या क्रियाकलाप हैं, तो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा जो चैप्टर है जंगल किसके, हमारी एनसीईआरटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है हमारा, सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। याद रखना है आपको, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? वो है हमारे सूर्यमणि से। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं कि कोई आंदोलन आपसे पूछ दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है यह कहाँ के लिए था, या तो आपसे पूछ देंगे ये कहाँ चलाया गया था, यानी कि हम झारखंड में, और किससे संबंधित था? वो था हमारे सूर्यमणि जी से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अपनी भाषा कुड़ुक समाज की पहचान बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? कई संघर्ष किए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके सीटेट एग्जाम में आया है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं कि कुड़ुक भाषा हमारे कहाँ की है, तो याद रखिएगा झारखंड की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अपनी भाषा जो समाज को पहचान रखने के लिए भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल। अब क्या होगा कि आपके एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, लिखा है तोरंग, अब इसका हमें अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन होंगे और आप देखिएगा जहाँ जंगल लिखा हुआ है आपको उसको क्या करना है? करेक्ट करना है। ठीक है, तो तोरंग में हम जो कुड़ुक है हमारी भाषा, उसको हम बोलते हैं जंगल। ये हमारे कुड़ुक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मिजोरम झारखंड में झूम खेती की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपने देखा भी होगा, आपने एक दो बार अगर सीटेट एग्जाम दिया होगा तो काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि झूम खेती किस तरीके से की जाती है, क्या इसके वो होते हैं तरीके, वो भी हम इसमें बात करेंगे। पहले आपको ये याद रखना है झूम खेती कहाँ के लिए फेमस है? वो है हमारे झारखंड में। ये क्या है? आदिवासी क्षेत्रों के बारे में इन्होंने बताया है इस एनसीईआरटी चैप्टर में, किस तरीके से उनका जीवन यापन करने के तरीके थे, किस तरीके से वह खेती किया करते, कैसा उनका रहन सहन था। ठीक है, तो ये याद रखना है अपना कि झूम खेती कहाँ के लिए है? झारखंड के लिए फेमस है। आपको ऐसे याद रखना है। अगर आप याद रख नहीं पाते तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ झा याद रखिए, झा से झारखंड, झा से ही हमारा झूम खेती। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि झारखंड में फसल पकने के बाद चेराव नाच भी होता है। अब देखिए चेराव नाच भी हमारा क्या होगा? एक पॉइंट मिल गया। आप इस तरीके से पॉइंट बनाते जाइए और नोट करते जाइए कहीं पर। ये बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट है। अगर आप सच में से अपने पेपर के लिए डेडिकेटेड हैं तो इन जो हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं एनसीईआरटी किताब से, आप इनको कहीं लिख के रख लीजिए। 110% है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर तो आपका ऐसे जाने नहीं दीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, चेराव जो नाच है वो भी कहाँ के लिए? झारखंड के लिए। और झारखंड की जो भाषा है वो है हमारी कुड़ुक, और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं, हमने बात की थी झूम खेती के बारे में, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक अलग है, निराला तरीका है। तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कैसे की जाती है। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। झूम खेती एक तरीका जो है हमारा बहुत ही निराला है।
यह फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस क्या करते हैं, गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन को खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगल को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही गई हमारी एनसीईआरटी किताबों में, हमें सीखना चाहिए। फिर भी जब इस ज़मीन को खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। खेती में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ये तरीका है हमारे झूम खेती का। तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस खेती में जो हमारे बांस या जंगल है वो उगाते हैं, अपने आप क्या क्या करते हैं, हम उन्हें जला देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, झूम खेती। और झूम खेती कहाँ की है, झारखंड से। ठीक है, तो जा से झारखंड, जा से झूम खेती। ठीक, बात करें अगर हम जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में, तो जंगल अधिकार कानून 2007 से भी क्वेश्चन आया था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं, उनका वहाँ पर जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए और जंगल को बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आया था, वो था ये कि जंगल अधिकार कानून 2007 किसके लिए है। तो वही एक लाइन लिखी थी, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हो। तो याद रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रखती है आपके एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है, जंगल की बेटी, जंगल किसके जंगल हैं, तो इसमें क्या है, बेसिकली आदिवासियों के जीवन के बारे में बात की गई है, किस तरीके से उन्हें सामना करना पड़ता था। तो देख लेते हैं हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। एक दिन हम भी जंगल से दूर नहीं रह सकते हैं। हम तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बनाए जा रहे हैं तो कहीं फैक्ट्रियां। जंगल पर जिस पर हमारा अधिकार है, हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे। भाई, ये तो विचार करने वाली बात है। और रोजी रोटी का क्या होगा, इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल ना रहे तो खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ दूषित हवा और पानी, मीलों दूर तक फैला बंजर जमीन। तो बहुत ही अच्छी बातें हमें मिलती हैं एनसीईआरटी से सीखने को, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे लिए। तो याद रखिएगा कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हर एक चीज़ को नोट करके रखिएगा। तो ये जो भी है हमारे लिए काफ़ी सीखने के लिए दे है कि हमें जंगलों का, बच्चों के लिए भी है कि बच्चों के बारे में चर्चा हम कर सकते हैं। जब भी इस चैप्टर को हम पढ़ाएं तो बच्चों से उनके अनुभवों के बारे में हम उनको बता सकते हैं, जंगलों के बारे में उनको सीखने को बता सकते हैं, और कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं हम ये भी बता सकते हैं। कई तरीके की हम चर्चाएं कर सकते हैं क्लास के दौरान। तो ये थी हमारी वीडियो, जो थी हमारी जंगल की बेटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आने वाले समय में आपके लिए हर वो प्रयास करेंगे जो आपके लिए सफलता का मार्ग बने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।